शेयरवंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, अगर आप अपने घर में प्रिया प्रीतम की लाडली जी की सेवा करते हैं, चाहे वो चित्रपट सेवा करते हो, चाहे आप नाम सेवा करते हो और चाहे आप विग्रह सेवा कर रहे हो, तो हम अपने जो सेवा करते हैं प्रिया प्रीतम की, उसमें हमें इत्र की सेवा जरूर करनी चाहिए। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि साधक चाहे अष्टयाम सेवा करे, चाहे मिनिमम 2 समय की सेवा करे, अपने लाडली लाल को जो है इत्र की सेवा बड़ी अच्छी लगती है। इसलिए हर साधक को अपनी सेवा में इत्र सेवा का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी श्री जी की सेवा में इत्रों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लेकिन 2 चीज़ें हमें याद रखना बेहद ज़रूरी है जब हम इत्र सेवा करें। पहली ये कि हम जिस इत्र को खरीद रहे हैं वो केमिकल बेस्ड तो नहीं है, यानी नकली तो नहीं है। तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि क्या वो तरीका है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमने जो इत्र खरीदा है वो नकली है या असली। और दूसरा ये कि हमें अपनी प्रिया प्रीतम की अपने मौसम यानी अपने सीजन के हिसाब से ही इत्रों का सिलेक्शन करना चाहिए और वही इत्र हमें अपनी श्री जी की सेवा में लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे प्रिया प्रीतम जो है वो सुकुमार तत्व होते हैं, नवल किशोर नवल किशोरी हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं उन्हें, तो ऋतुओं के हिसाब से ही इत्र हमें अपने प्रियालाल की सेवा में लगाने चाहिए। तो वीडियो के अंदर हम एंड तक आप देख लीजिएगा, हम ये अपडेट हो लेते हैं कि जो आपने इत्र खरीदा है वो कितना असली है, कितना नकली है, कितना केमिकल बेस है और क्या ऋतुओं के हिसाब से हमें इत्रों की सेवा अपने प्रिया प्रीतम की करनी है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो इत्र होता है, जब आप उसे शीशी से अपनी इस छोटी उंगली पर लीजिएगा और अपनी आंखों के नीचे वाले इस हिस्से पर लगाइए। हमारा ये जो आंखों का ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये शरीर के सबसे कोमल अंगों में से एक है। तो अगर आपको इत्र लगाने के बाद यहाँ पर कुछ जलजलाहट सी, कुछ छटपटाहट, जलन जैसा महसूस होता है, कुछ अनकंफर्टेबलनेस महसूस होती है, तो आप समझ लीजिए कि इत्र के अंदर केमिकल मिला हुआ है, केमिकल बेस्ड है आपका इत्र, तो ऐसा इत्र मत खरीदेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से सीजन के हिसाब से हमें प्रिया प्रीतम की सेवा करनी है। तो जो बसंत ऋतु होती है, यानी जो मार्च से अप्रैल का जो महीना होता है, इसके अंदर हमें गुलाब के इत्र का सेवन अपनी प्रिया प्रीतम की सेवा करनी चाहिए। जो ग्रीष्म का ऋतु का महीना जो होता है, यानी मई और जून, इसके अंदर हमें मोगरा और चंदन की इत्र की सेवा करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा गर्मियाँ जब पड़ती हैं तो उसके अंदर हमें खस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, खस के इत्र का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। दूसरा, वर्षा ऋतु जो होती है, यानी जुलाई से अगस्त का जो मौसम होता है, इसके अंदर केवड़े के इत्र की सेवा प्रिया प्रीतम की हमें करनी चाहिए। शरद ऋतु के अंदर, यानी सितंबर से अक्टूबर का जो महीना होता है, इसके अंदर हमें गुलाब के इत्र की ही सेवा करनी चाहिए। हेमंत ऋतु, यानी जब ओवर विंटर होती हैं, यानी नवंबर से दिसंबर और जनवरी का जो समय होता है, इसके अंदर हम केसर की और हिना की इत्र की सेवा अपने प्रिया प्रीतम की हम करते हैं। तो ये 12 महीने को इसी तरीके से डिवाइड किया गया है, 2-2, 2.5-2.5 महीने के हिसाब से। तो आप भी अपने प्रिया प्रीतम की सेवा इन्हीं महीनों के हिसाब से करिएगा, मौसम के हिसाब से करिएगा कि कब क्या मौसम है, कौन सा महीना है, उसी हिसाब से अपना इत्र का सिलेक्शन करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।